फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। ऐसे हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के बुक से जितने भी बीबीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, उस सारे क्वेश्चंस और आंसर को हम लोग कवर करेंगे, पार्ट वाइज कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, और आप लोग जुड़ चुके हैं स्मार्ट लर्निंग अड्डा से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो गुजराती है, गुजराती जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं फॉर सिविलाइजेशन, मीन्स इसका मतलब क्या है? गुड कंडक्ट। अगर आप लोग चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर ऑफलाइन क्लासेस में लिए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे गुड कंडक्ट अगर आप लोग जाकर के देखते हैं तो सीधे आपको ऑप्शन में मिलने वाला है, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। सिविलाइजेशन is that mode of conduct which points out to man the path of duty is from। ये जो लाइन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है is from, ये टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसमें और भी ऑप्शन रहेंगे आपके, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो पता है कि ये है नहीं, ये अ मैरिज यहाँ पे है, या मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, या फिर हाउ टू फ्री इज ब्रेस, जो कि ये कहीं से भी नहीं होने वाला। वो लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगर बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका भी जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। हम केवल जिक्र करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज टेकन। अब ये जो है ना ये लाइन है, और ये लाइन, वो लाइन कौन सा है? यहाँ से लेकर के इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे देख रहे हैं शुरू हो रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है ये सेंटेंस लिया कहाँ से गया है? आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, यहाँ तक आ गया कंप्लीट रूप से, इज टेकन, ये कहाँ से लिया गया है? तो सबको पता है कि ये जो लाइन है, क्योंकि आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन, जब भी सिविलाइजेशन का जिक्र हो ना हम ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन आया है इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। बाकी ऑप्शन 4 आपके सामने, अगर ऑप्शन भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई? उन सारे लाइंस को हम लोग कवर करने वाले हैं जो लाइंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या भारत इज माई होम से लिया गया है, या चाइल्ड इज बॉर्न, या फिर द आर्टिस्ट से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया? सबको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, ठीक है, ये याद रखना है। इमूवेबल बताए थे, जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय कल्चर है वो इमूवेबल है, जबकि वेस्टर्न वाला जो है वो मूवेबल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। ये कौन थे जो ट्रू होम रूल, यानी वो जो अपना वही पुरानी रीति रिवाजों वाला वही ट्रू होम रूल जो था, ग्रामीण एरिया का जीवन और पुरानी सभ्यता वाला जीवन, कौन उसको लेकर के चलता था और उसी से सेटिस्फाई रहता था? तो ये थे हमारे आवर एंसेस्टर्स, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे वो ट्रू होम रूल उसी से सेटिस्फाइड थे, और इनका कहना था कि हम अपने गाँव में ही निवास करें, वो हमारे लिए सबसे बेटर होने वाला है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, और आगे अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमें मिलने वाला है ये है हमारा कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। पता है कि यहाँ पे आया था जब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो हर ग्लोरी, ठीक है, मतलब इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारतीय जो सभ्यता है, इंडियन कल्चर जो है इमूवेबल है, सिविलाइजेशन भी इमूवेबल है, एंड दैट इज, और यही जो है हर ग्लोरी है, यही उसकी सुंदरता है, ये सबको पता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। हम सीधे आंसर पे बात कर रहे हैं ताकि कम समय पे ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिंदूज कीप्ट, यहाँ पे देखेंगे V2 का प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 आ गया यहाँ पे। इट इज स्टिल इज टेकन फ्रॉम कहाँ से ले गया? वही लाइन एक उठा करके ले लिया गया। हिंदूज जो हिंदू है वो अभी भी क्या है, वो अभी भी ये बचा करके रखे हैं, और यहाँ पे देखें तो इसका जिक्र हुआ था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, ठीक है। ये लाइन वहां पे था, देख लीजिएगा आप लोग, दिखाई देगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बोल सकते हैं, उसके लिए हम
अगले नेक्स्ट क्लास में जरूर ध्यान देंगे। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑन डॉट डॉट। सबको पता है कि फेनेटिक डेथ हुआ था इनके किसी के द्वारा मारा जाना, यानी किसी के हाथों मारा जाना फेनेटिक डेथ में आता है। और 13 जनवरी 1948 था। यहाँ पे 4 डेट आप लोगों को मिल जाने वाले हैं, इन चारों में से एक याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, यानी वो सभ्यता जो भारतीयों ने क्या किया, इवॉल्व यानी विकसित किया, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? सबको पता है कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाए बहुत इजीली। यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स है, द अर्थ, या फिर भारत इज माई होम। कहाँ से लिया गया ये देख लेना है, ठीक है। सबको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट। देखो जो हमारे पूर्वज थे ना वो इन्वेंट नहीं किए थे, आविष्कार नहीं किए थे। किसका? मशीनरी का। बिकॉज क्यों नहीं किए थे? क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, कि हम लोग जो है ना स्लेव्स, मतलब समझ रहे हो, हम लोग आलसी हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कभी भी मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, जबकि वो जानते थे। They know how to invent machinery, but our forefathers did not invent machinery because they knew we would become slaves। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ये पॉइंट कहाँ से आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। वो लेसन क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्योंकि 12th में इसी पे जिक्र करना हम लोगों को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। pharaohs were, अब देखो यहाँ पे pharaohs were rulers of ancient, कहाँ के थे? इजिप्ट के, ठीक है। कहाँ के? एंशियंट इजिप्ट के रूलर थे ये याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में भी बात हुआ था pharaohs, और इसका मतलब भी बताए थे, सारी चीजें बता रखे हैं आपको, ठीक है। डॉट डॉट वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, तो कौन थे ये? यही तो थे pharaohs, अभी जिक्र किया है, इसी को घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये याद रखना है। सिविलाइजेशन, अब देखोगे यहाँ पे सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ क्या पीपुल। जाहिर सी बात है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किसका डेवलपमेंट? पीपुल का डेवलपमेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन किससे एसोसिएटेड थे? तो बताए थे, इनके बारे में बताए थे कहानी में, ये इटली से जुड़े हुए थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया, क्या मतलब? यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है मीन विल मीन डॉट डॉट, तो यहाँ पे याद रखेंगे ना कि इसका क्या है? रियून। रियून मतलब कि कहीं एक तरीके से देखे ना तो रियून मतलब होता है बर्बाद होना, ठीक है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रियून फॉर इंडिया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बर्बादी के रूप में दिखाई देता है एक तरीके से, ठीक है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ क्या? इंडियन कल्चर, ठीक है। मतलब यहाँ के लोग क्या करते हैं? सिंपल लिविंग मतलब सामान्य रूप से रहते हैं। और अगर इनके थिंकिंग के बारे में बात करें तो वो तो खैर पूछिए मत। हाई थिंकिंग ये कहाँ का बेस है? तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन का, जहाँ पे लोग आपको मिलेंगे बहुत साधारण रहते हुए, लेकिन थिंकिंग पावर इनका बहुत लाजवाब है। अगर आप लोग किसी भी एंगल से सोचिए, इतना सामान्य रूप से रह करके भी चांद पे पहुंचा जा सकता है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ये जीवन का मेन मकसद भी होने से यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग, इसी के वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अभी इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। इंडियन ग्लोरी क्या है? इंडियन कल्चर का ग्लोरी क्या है? सुंदरता क्या है? कि वो इमूवेबल है, ये याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। सबको पता है महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, तो मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ऐसे एक बुक में भी आप लोगों को एक पूरा का पूरा सेंटेंस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो स्पिरिचुअल लीडर भी थे, और कंपेयर टू पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से कंपेयर किया जाए तो उससे भी बढ़ के कहीं एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। धर्म के ऊपर भी बहुत ज्यादा व्याख्यान इनका मिलते रहता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई, सबको पता है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, महात्मा गांधी। और आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस, सबको पता है क्या है? बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये पूरा लाइन में उठा करके आप लोगों से पूछ लेगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया।
दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, अगर कोई कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट करके आप लोगों को मिल जाएगा। ऑनलाइन भी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो ऑनलाइन भी इसका व्यवस्था हो जाएगा थ्रू पासवर्ड। इसके लिए एक पासवर्ड लगेगा और इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा वो हम बता देंगे। आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जस्ट मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे द पीपल ऑफ यूरोपियन लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ क्या ग्रीक एंड रोम। ठीक है, ग्रीक और रोम से वो क्या करते हैं, यूरोपियन वाले सीखते हैं। ठीक है, इसी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो भी आपको नोट्स मिलेगा कंप्लीट रूप से हाईलाइटेड फॉर्म में मिलेगा। एकदम कुछ करना ही नहीं, आपको उठाना है बस पढ़ते जाना है, उठाना है बस पढ़ते जाना है। हाँ ठीक है, इसके लिए आप लोगों को जो भी है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, 8766, ठीक है, 2420 और 32 पे क्या करना है, जस्ट व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करते ही आपको बता दिया जाएगा कि कैसे, व्हाट्सअप जैसे ही आप लोग कीजिएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब वही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ क्या है, वेस्टर्न फिलोसफर। जो वेस्टर्न फिलोसफर थे ना, उन्हीं का ये मोटो था कि प्लेन लिविंग यानी सिंपल लिविंग होना चाहिए, हाई थिंकिंग होना चाहिए, वो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, वो बहुत बेस्ट होता है, उसमें लोगों को आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बरकरार रहते हैं। और क्या है, और है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ क्या राइट्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से ना सेक्रीफाइस करना ना जीवन का सबसे बड़ा रोल होता है। और ये बताया गया, गांधी जी बार बार जिक्र किया, हमें सेक्रीफाइस करनी चाहिए, हमें अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करने चाहिए, नियंत्रण रखने चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड। ठीक है, और इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड। ठीक है, इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एक तरीके से कहें तो वो फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन से तुलना करते हुए वो बताते हैं कि अगर उनसे तुलना किया जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं पाते हैं और उससे परे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे पटेल तो होंगे नहीं, अम्बेडकर होंगे नहीं, नेहरू जी होंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों का कहीं भी जिक्र ही नहीं है इतिहास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा डॉट वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। सबको पता है कि आवर एंसेस्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। ठीक है, इस अब देखिए हम यहाँ पे एक चीज रोकते हैं आप लोगों को कि इस पार्ट में ये हमारा पार्ट 1 कर देते हैं और पार्ट 1 करके और इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, हम लोग पार्ट 2 में इसका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 25 क्वेश्चन और हमें मिल जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन हम लोग अब 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तो 25 और 25 दो भाग में बांट के 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को क्या करना है, सिंपल दोस्तों के पास शेयर कर देना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को केवल ये लिख देना है कि वीडियो अच्छा चल रहा है। ठीक है, आवाज अच्छा है, सब कुछ ठीक है। और फिर एक और काम करना है, अंत में लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इससे हमको एक मोटिवेशन मिले कि हमें और वीडियोज करते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट लर्निंग अड्डा।